हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों आज मेरे पास ये हथकड़ी है। तो ये हथकड़ी कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या कुछ साइंस चलती है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना। और साथ में हम ये भी बता देंगे कि इस घड़ी की मॉड्यूल अगर ख़राब हो जाए तो ख़राब मॉड्यूल को निकाल कर आप क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक क्वार्ट्ज क्लॉक के अंदर आपको इतना सारा कंपोनेंट मिलता है। यहाँ पर है एक पीसीबी में है एक ऑसिलेटर और एक काउंटर सर्किट यानी डिजिटल काउंटर सर्किट, और उसके साथ मिल जाता है एक मोटर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट अरेंजमेंट, और उसके साथ एक गियर अरेंजमेंट और एक डायल मिलती है जो वहाँ पे आपका टाइम लिखाता है। इन सब के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल रहा है। वो देखेंगे तो आपको पूरा चीज़ जो प्रैक्टिकल वो समझ में आ जाएगा। फिर हम इस वीडियो में थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप देख लेना। दोस्तों आप बात करते हैं ये घड़ी कैसे काम करता है इसके बारे में। तो ये इस घड़ी का ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब है कितना स्टेप में ये काम होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पर पहला स्टेप है ऑसिलेटर। यहाँ पे एक साइन वेव की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 32,768 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 32,768 बार वो पल्स जनरेट करता है। ओके, वो पल्स इस काउंटर के जरिए काउंट किया जाता है। ये काउंट करती है कि कितना पल्स आया। तो यहाँ पर 32,768 पल्स आने पे ये काउंटर एक पल्स आउटपुट करती है। मतलब इनपुट में घुसा 32,768, आउटपुट में निकल रहा है एक। तो ये ऑसिलेटर अगर एक सेकंड में 32,768 पल्स जनरेट करती है तो इस काउंटर से एक सेकंड में एक ही पल्स निकलेगा, तो वो बन जाता है सेकंड पल्स। ओके, तो इतना हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब मैकेनिक्स पार्ट की बारी आता है। तो यहाँ पर मैकेनिक्स में क्या क्या लगाया गया है, एक मोटर जो कि सेकंड पल्स से चलती है। एक सेकंड में एक बार मोटर चलती है। जैसे ये सेकंड की सुई एक एक बार जा रहा है, मतलब ये एक एक बार पल्स मिल रहा है और मोटर एक एक बार घूम रहा है। तो ऐसे ये मोटर की काम होता है। उसके बाद ये गियर अरेंजमेंट रहती है। गियर अरेंजमेंट में जो इस कांटा का कौन सा कांटा कितना घूमेगा वो इस गियर अरेंजमेंट में किया हुआ रहता है। ठीक है, और बाकी आ जाता है ये डायल में। डायल में आपको दिखाने के लिए, जो आउटपुट निकालने के लिए, डायल तो आपको पता ही है। तो ये था इसकी पूरा ब्लॉक डायग्राम। अब इसमें सबसे वाइटल जो दो कंपोनेंट है वो है ऑसिलेटर और काउंटर। इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं नीचे। ठीक है, तो अब ऑसिलेटर को एक्सप्लेन करते हैं। ऑसिलेटर में बेसिकली एक क्वार्ट्ज की क्रिस्टल रहती है। जो ये वाला क्रिस्टल होता है ये है क्वार्ट्ज की क्रिस्टल। ओके, तो ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया 32,768, इतना ही फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करती है। एक भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, एक भी कम नहीं है। एक सेकंड में 32,768 ही करेगा। तो ये इतना ही एक्यूरेट होता है। तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल असल में है क्या? ये क्वार्ट्ज एक खनिज पदार्थ होती है जो कि खनिज से मिलती है, और ये एक पत्थर जैसा होता है। लेकिन इसका एक ऑसम प्रॉपर्टी रहती है कि इसको आप अगर मैकेनिकली हीट करेंगे या फिर वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ से करंट निकलेगी, और अगर यहाँ पे आप एसी करंट देंगे तो ये वाइब्रेट होने लगेगी। तो यही इसकी खासियत होता है। तो इस क्रिस्टल को यूज करके एक क्रिस्टल ऑसिलेटर बनाया जाता है जो कि बहुत ही एक्यूरेट होता है। अब बात करते हैं वाई 32,768। तो ये नंबर ही हम क्यों चूज किया, दूसरा कोई नंबर भी ले सकता था। तो इसका जो रीजन है वो दो रीजन इसका है। पहला तो है हम बाइनरी सिस्टम को यूज करेंगे, क्योंकि ये जो काउंटर सर्किट है ये काउंटर सर्किट पूरा बाइनरी है। तो बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है 2 की टू द पावर में होता है। जैसे हमारा मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव जो भी आता है वो 2 की मल्टीप्लिकेशन में आता है। 2 GB के बाद 4 GB आ जाता है, 4 के बाद 8 आता है, बीच में नहीं आता। तो ऐसा ही ये 2 की मल्टीप्लिकेशन में होती है। अब हमें दूसरा जो चीज़ ध्यान में रखना होता है वो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो हम ह्यूमन यानी इंसान कान में सुन पाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी को ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हमारा कान में जो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो एक सेकंड में 20 बार से लेके 20,000 बार तक अगर किसी चीज वाइब्रेट होता है तो उससे साउंड निकाल के हमें सुनाई देता है। लेकिन ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लाइन यहाँ पे देंगे तो ये वाइब्रेट करने लगेगी। तो वाइब्रेट करता है मतलब ये साउंड वेव निकलता है। तो वो साउंड वेव हमको अगर इंसान को डिस्टर्ब करे तो हमको एक घड़ी यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए साउंड जैसे हम नहीं सुन पाए इस तरह का करने के लिए 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जाना होता है। तो 2 टू द पावर की मल्टीप्लीकेशन में 2 टू द पावर 14 हो जाता है 16,384,
और 2⁻15 हो जाता है 32,768। तो यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा कौन है, ये है। तो इसीलिए इस नंबर को हम चूज किया। ओके, अगर हम इससे कम की यूज करता तो हमें एक बाजिंग का साउंड सुनाई देता, जो ची करके आवाज होता हर एक घड़ी से, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। दोस्तों आप देखते हैं ये काउंटर सर्किट ये कैसे काम करता है। काउंटर सर्किट बेसिकली होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये होता है 2⁻15, यानी 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनेगी। तो इस नंबर को अगर हम 15/2 से डिवाइड करके गया तो ये नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यही काम यहाँ पे होता है। 15 बार फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड किया जाता है। तो एक एक बार डिवाइड करने के लिए एक एक डी फ्लिप फ्लॉप लगेगा। तो ये एक एक डी फ्लिप फ्लॉप है, इसको 15 एक सीरीज में लगा हुआ रहता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक ऐसा चीज होता है जिसमें 2 बार इनपुट देंगे तो 1 बार आउटपुट आएगा। यहाँ पर 4 पल्स इनपुट में देंगे तो आउटपुट में 2 आएगा, और ये 2 पल्स और एक डी फ्लिप में जाएगा तो 1 बार पल्स आएगा। बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप का काम कुछ इस तरह का होती है, जैसे 2 बार पल्स देंगे, 2 बार इनपुट देंगे तो 1 बार आउटपुट आएगा। जैसे मैंने इस बटन को 2 बार प्रेस किया तो स्क्रीन 1 बार जला, 4 बार प्रेस करेंगे तो स्क्रीन 2 बार जलेगी। ओके, तो इसी तरह से डी फ्लिप फ्लॉप में भी काम होता है, ये फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देता है बस। तो ऐसे डी फ्लिप फ्लॉप से कैसे काउंटर बन जाता है। 32,768 यहाँ पे गया एक डी फ्लिप फ्लॉप में, वो हाफ हो गया, फिर वो हाफ हो गया, फिर ऐसे हाफ हाफ होके 15 स्टेप में हाफ हाफ होके जाएगा। तो ये एक बार आ जाएगा 16, फिर उसके बाद हाफ होके 8, 4, 2 और लास्ट में 15 स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो यही चीज़ है काउंटर का बेसिक प्रिंसिपल, वो है इस काउंटर में 32,768 इनपुट जाएगा तो 1 आउटपुट आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो ऐसे एक हाथघड़ी यानी कोई भी क्वार्ट्ज क्लॉक, जो कि हाथघड़ी, दीवार घड़ी, कोई भी घड़ी हो सकता है, वो सब ऐसे ही काम करता है। दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इसकी बोर्ड को लेके आप सेकंड पल्स जनरेटर बना सकते हैं। तो मान लीजिए ये इसकी बोर्ड है, इस बोर्ड में 3 आउटपुट रहता है, एक है ग्राउंड और एक है इनपुट 1 और एक है इनपुट 2। ठीक है, तो 1 में अगर एक बार पल्स आया, फिर उसके बाद की सेकंड में 2 में पल्स आएगी, फिर उसके बाद की सेकंड में 1 में आएगी। तो ऐसे पल्स आता है, 2 सेकंड का अंतर होता है एक एक पिन की पल्स में। इसके बाद ये 2 सेकंड बाद यहाँ पे, मतलब इसके और इसके बीच में डिफरेंस होती है 1 सेकंड का, और इसके और इसके बीच में डिफरेंस होती है 2 सेकंड का। तो अगर आपको 2 सेकंड की पल्स चाहिए तो ये आपके लिए सही है। अगर आपको 1 सेकंड की पल्स चाहिए तो इन दोनों पल्स को आपको जोड़ना पड़ेगा एक साथ में। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जो 1 नंबर की आउटपुट है और जो 2 नंबर की आउटपुट है, इन दोनों को 2 डायोड देके एक साथ लगा देंगे। ये दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 1-1 सेकंड में एक एक पल्स मिलेगी। ओके, हो गया। अगर आप यहाँ पे ऐसा चाहते हैं कि एक लाइन आपका 1 सेकंड के लिए ऑन रहे फिर ऑफ हो जाए, ऐसा करने के लिए आपको एक और डी फ्लिप फ्लॉप लगाना पड़ेगा, जहाँ पे ये दोनों पल्स को ये एक पल्स में कन्वर्ट करेगी। तो एक बार पल्स दिया मतलब ये हाई आउटपुट हुआ, और दूसरी बार जो पल्स दिया उसमें आउटपुट लो हो जाएगी। जैसे मैंने इस फोन की बटन का जो काम है वो बताया, 2 बार पल्स देंगे तो स्क्रीन 1 बार जलेगी, इस तरह का। तो इस तरह का आप करने के लिए एक 40-17 आईसी लगा सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक ही आउटपुट को आप लेंगे, दूसरा जो आउटपुट है उसको रीसेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो एक बार क्लॉक मिलने पर वो आउटपुट 0 से 1 में शिफ्ट होगा, और दूसरी बार जो क्लॉक मिलने पर वो 1 से 2 में शिफ्ट होना चाहेगा। लेकिन 2 को आप रीसेट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो 2 जैसे ऑन होगा आईसी रीसेट हो जाएगी, फिर 0 में आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये काम कर पाएंगे। और इन सब के बारे में बाद में वीडियो आता रहेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया। तो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल का और भी वीडियो देखिए, क्योंकि मैं ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्यूटोरियल वीडियोज यानी जो सिखाने वाला वीडियोज लाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल का अगर कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।